बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, सुनने वाली ख़वातीन, कुर्बानी के मसाइल चल रहे हैं। आज हमें कुर्बानी के मकरूहात को बयान करना है कि कौन कौन से आमाल कुर्बानी करते वक्त मुनासिब नहीं है। नंबर 1, जानवर को ज़बाह करने की जगह पर सख्ती से घसीटना और खींच कर ले जाना। आमतन ऐसा होता है, ज़बरदस्ती खींचते हैं जानवर को। जानवर को ज़बाह करने के लिए लिटा देने के बाद ज़बाह में देर करना, यह भी मकरूह है। लिटा दिया है, अब आप बेचारा बांध के पड़ा है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरा तजर्बा हुआ कि मैं एक जगह ज़बाह करने गया, 25 जानवर बांध के पड़े हैं। बेचारे सोचते होंगे कि अब हमारे साथ क्या होगा। गिराओ और फौरन खत्म, ज़बाह करो। क्योंकि अगर आपने पहले से बांध रखा, इसका क्या मतलब? अब उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। बांधा और फौरन ज़बाह किया, बात खत्म हो गई। अब बांध के रखा है तो बेचारा सोचता होगा, हरकत नहीं कर सकता, कुछ कर नहीं सकता। ये तकलीफ है, मकरूह है। एक और है, जानवर को ज़बाह करने से पहले भूखा प्यासा रखना, यह भी मना है। उसको खिलाया जाए अच्छी तरह से। जानवर को ज़बाह करने के लिए आसानी से गिराना चाहिए। अब चूंकि हमारे इस मुल्क के अंदर एक तो लोबी है और यहाँ के जानवर को राम करना यानी काबू में करना मुश्किल है, इसलिए वो बुलेट यहाँ दिमाग के ऊपर मारते हैं। वो एक मजबूरी है। हाँ, समझ रहे बात को? उसको मारना नहीं है मकसद, उसको सिर्फ बेहोश करना है। तो बेजा सख्ती करना मकरूह। ये बेजा सख्ती नहीं है, ये तो अब उसका ज़बाही का वक्त है। इसी तरह से किबला रुख बाएं करवट लिटाया जाए, उसके खिलाफ करना मकरूह है। हाँ, मैंने पहले भी कहा था, देखो जानवर को ऐसा लिटाते हैं, ऐसा ऐसा किबले की तरफ, ऐसे सर उधर, पांव ऐसे। सुन्नत मुअक्कदा है। ज़बाह करने वाले का भी किबले की तरफ रुख करना और जानवर का भी किबले की तरफ रुख करना। ये कब है मालूम? इख्तियारी हालात में। इख्तियारी हालात यानी अब यहाँ हमारे यहाँ जो ब्लॉक होता है, उसको जो बैल होता है, उसको मारा, किधर गिरा है कुछ कह नहीं सकते। समझ रहे हैं? वो जिधर गिरा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करना पड़ेगा, वरना जानवर मर भी सकता है। इसलिए वो मसला यहाँ थोड़ा मुस्तस्ना रहेगा। बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग? अभी आपके खस्सी गिरा रहे हैं इसी तरह से, और भेड़ा गिरा रहे हैं, ये गिरा छोटे जानवर हैं। या जैसे फिजी के अंदर जानवर को अच्छी तरह से बांध के ज़बाह किया जाता है, तो वहाँ तो आप इख्तियार से वहाँ से जिस तरह उसको मोड़ना चाहे मोड़ सकते हो। तो उसको उल्टी करवट, हम तो ऐसे ऐसे सोना सुन्नत है ना, लेकिन उसको ऐसा सुनाना ये सुन्नत है। क्यों ऐसा? आदमी ऐसे जब सोता है ना, तो उसका दिल बेदार रहता है। दिल ऐसा, इसलिए अब जब चाहोगे उठ सकोगे रात को, जब ऐसे सो जाओगे तो ऐसे। लेकिन ऐसे सो जाओगे गए, इसलिए कि दिल बैठ जाता है। जब दिल बैठ जाता है तो गफलत आ जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ है, किस दुनिया में। तो कल जानवर को भी ऐसा उल्टी करवट लेटाने से रूह जल्दी निकलती है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, आपने हदीस में सुना, पहले जो मैं हदीस पढ़ता हूँ किताब, उसमें आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पांव मुबारक जानवर के शाने पर रखते थे। तो ये उसी वक्त हो सकता है जबकि इस करवट लिटाओ, वरना अगर आप ऐसी करवट लिटाओगे
तो फिर उल्टा पांव रखना पड़ेगा। उल्टा पांव से आदमी काबू नहीं पा सकता, सीधे पांव से ही आदमी काबू पा सकता है जानवर के ऊपर। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? हाँ। यानी उसका मुंह इधर हो, पांव उधर हो, और ऐसे ऐसे लेटा हुआ हो, तो पांव उधर उसके जानवर के ऊपर रखा जाएगा। सौजाबे का हड्डी हाँ बिल्कुल सीधा रहेगा। हाँ, और उसके किबले की तरफ दोनों का। तो यह आसानी है और जानवर को पता भी नहीं चलेगा, इसलिए कि जब गफलत में उसका दिल होगा तो खून एक साथ निकल जाएगा आराम से। ये जो दुनिया कह रहे हैं कि ये जीव हत्या है, वो बेवकूफ़ है, उनको पता नहीं है। जब जानवर की रूह निकलती है ना, अज खुद मरता है तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन शहादत की जो मौत होती है, अल्लाह के रास्ते की शहादत की मौत, आसानी से निकलती है। इसलिए कि इंसान की जो रूह होती है ना, वो खून पर तैरती है। इंसान की रूह खून पर तैरती है। अब जब खून निकल रहा है तो उसमें आसानी से रूह निकल जाती है। ऐसे तो शहीद को ऐसे भी आसानी रहती। खैर, एक और मकरूह है कुंड छुरी से ज़बह करना। छुरी ऐसी है जो बेचारी चल ही नहीं रही है, और उसे घसीट रहे। छुरी तो ऐसी हो कि रखे और चली जाए है। बाद लोग क्या करते हैं, गिराया, लाओ छुरी तेज करो। अल्लाह आप क्या खाक तेज कर रहे हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमाया कि पहले छुरी तेज करो, फिर जानवर को गिराओ। जानवर के सामने छुरी तेज करना मकरूह है। वो सोचेगा कि क्या होगा, हमारी बारी है कि किसी और की बारी है। हाँ, एक जानवर के सामने दूसरे को ज़बह करना भी मकरूह है। अल्लाह ताला ने जानवरों में भी उल्फत रखी है। वो एक दूसरे जानवर से मानूस होते हैं। जब अपने भाई को गिरता हुआ देखेगा तो सोचेगा कि यार इसके साथ हुआ, मेरे साथ क्या होगा। समझ रहे? हाँ, दीन हमारा रहमत वाला है, इसलिए इस काम में भी रहमत करने को कहा गया। जुल्म नहीं, जानवर के साथ रहमत करो। वो दुश्मन नहीं है, उसको गिराते वक्त मत समझो कि हम तो गिरा दिया, दुश्मन को गिराया, नहीं, मोहब्बत के साथ। इसी तरह से सख्ती से जानवर को ज़बह करना कि सर अलग हो जाए, ये भी मकरूह है। इतने छुरी चला, इतने ऐसे चलाता रहा, जो 4 रगें थी वो भी कट गई, यहां तक के ये जो नस अंदर होती हराम मगज जिसको कहते का, वो भी काट डाला। देखो, भूल से अगर गर्दन अलग हो गई तो कोई हरज नहीं है, कराहत भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जब आदमी मुर्गी ज़बह करता है, मुर्गी, तो उसमें पूरी चली जाती है छुरी, बहुत तेज होती है, तो वो जानबूझकर करना मकरूह है। लेकिन अगर भूल से कट गया तो हराम नहीं होगा, जानवर हलाल रहेगा। बस समझ रहे आप? हाँ, लेकिन यहां कुर्बानी कर रहे हैं, जानवर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग छुरी ऐसे ज़बह करने के बाद ऐसे छुरियां मारते हैं, कहाँ, सीने की तरफ। क्यों? उसको जल्दी चमड़ा निकालना, इसलिए उसको फारिग होकर दूसरी जगह जाना है। नहीं, इससे नुकसान होता है, जानवर को तकलीफ होती है। इसलिए कि आप डायरेक्ट वार कर रहे हैं उसके दिल के ऊपर और सीने की तरफ वार कर रहे हैं। बस एक दफ़ा आपने ज़बह कर दिया, छुरा चला दिया, बस छोड़ दो उसको। और जब रूह बिल्कुल ठंडा हो जाए तब जाके उसका चमड़ा निकालो। जानवर के ज़बह के बाद ठंडा होने से पहले गर्दन अलग करना या चमड़ा उतारना शुरू कर देना, ये मकरूह है। और एक बात ये भी है कि गर्दन के ऊपर से ज़बह करना, जैसे यहाँ बाद लोग क्या सोचते हैं कि अगर इधर काटेंगे तो मुंडी में, सर में चला जाएगा गोश्त, गर्दन का गोश्त, तो क्या करते हैं, यहीं से काटते हैं, यहां से ऊपर से। ऐसा नहीं, बीच में से रखो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? है खैर, तो ये सारी चीजें मकरूह है। एक और मसला है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी करना। इज्तिमाई तौर पर, इज्तिमाई का मतलब देखो, 7 हिस्से होते हैं, तो कभी क्या होता है कि एक ही घर के 7 हिस्से हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि घर में ही गोश्त रहेगा, उसमें किसी को कितना दिया, कितना खाया, कितना किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 7 आदमी अलग अलग किस्म के हैं, हिस्से अलग अलग लोगों के हैं, समझ रहे? तो पहली एक बात तो याद रखना जरूरी है कि 7 में से कोई ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जिसकी इनकम हराम की हो, हराम की।
इंश्योरेंस की कंपनी का काम है, सूदी कारोबार का काम कर रहा है, हराम चीज का बिजनेस कर रहा है, ऐसा आदमी अगर पार्टनर हो गया, यानी पूरी, देखो 50% हलाल और 50% हराम है, तो उसको कहा जाएगा कि अपनी उस इनकम में से भाई तू ले हिस्सा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी की रोजी पूरी हराम की है, अगर उसने हिस्सा ले लिया तो सारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। हराम माल से किया हुआ हज कबूल नहीं होता है, हराम माल से की हुई कुर्बानी भी कबूल नहीं होती। इसलिए मैं एक बात अर्ज करता हूं कि दूसरे मुल्कों के अंदर जो अपना हिस्सा भेजते हैं ना, कि मेरे 3 हिस्से वहां करा देना, इंडिया करा देना, वो करा देना, ये नहीं होना चाहिए। किसके साथ करते किसको क्या पता है। और एक बात बताओ, हमारे यहाँ एक बहुत ही खराब आदत बनी है, लोग सस्ता देखकर भागते हैं, सस्ता देखकर है, कहा कि हमें कहाँ खाना है, वही खाएंगे वही, देखो ऐसा मत करो। अबू अनस ने जो लगाया है, नॉर्थ इंडिया के अंदर 550 तक का हिस्से है जानवर, पूरा जानवर। और अभी गुजरात में भी जो जानवर ज़बह होते हैं, मिनिमम हमारे फीजी न्यूजीलैंड के एतबार से 340-50 तो हो ही जाता है। बहुत आला लेने जाओ तब तो और ज़्यादा होगा, 500-600 जितना हो जाएगा। इसलिए ये सोच कर के भाई सस्ते में काम निमट जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी करना कुछ बुरा नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन इज्तिमाई कुर्बानी में इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जानबूझकर हराम आमदनी वाले अफराद को शरीक न किया जाए, वरना कुर्बानी सही नहीं होगी। अच्छा, दूसरी एक बात यह है कि इज्तिमाई कुर्बानी में जो मुश्तरका जानवर है, जो जानवर है, अब मिसाल के तौर पर मुनीब भाई ने 35 नेम दे दिए, 35 नाम दे दिए, और हमने सोचे ये 5 जानवर हैं, नहीं चलेगा। इन्होंने 7 ऐसे दिए कि ये जानवर इनकी तरफ से, ये जानवर इनकी तरफ से, ये जानवर इनकी तरफ से, बात समझ रहे हैं। 7 जैसे 35 हिस्से हैं, तो कहा कि भाई इतने लोगों के आए हैं, तुम करा देना। तो अब हमने सोचा कि ये 5 है, 35 हिस्से, 35 हिस्से हैं, तो 7 × 5 35 हो गए। तो कहा ये 5 हम ज़बह कर देते, इनकी तरफ का नहीं चलेगा, आपको 7 आदमियों का हिस्सा मुकर्रर, ये जानवर इन 7 की तरफ से, ये जानवर इन 7 की तरफ से, ये जानवर इन 7, बात समझ रहे हैं। हाँ, अगर आप अपनी कुर्बानी कर रहे हैं, आपकी नीयत में है कि हमने अपने अब्बा अम्मा भाई बहन ये 7 आदमियों की ये कुर्बानी, बस आपने नियत कर ली बस। अब उस वक्त कोई जरूरी नहीं है कि बोले कि फुला साहब की तरफ से अरे नाम दे दो या इनको नाम दे दो है। अब हम यहाँ कुर्बानी करते तो भाई बताए कि ये मेरा देखो, ठीक है, ये तुम्हारा है, ये हमारी बीवी का है, इनका देखो, ठीक है, वो तो अलग चीज है। लेकिन ये जो एक साथ इज्तिमाई कुर्बानी होती है, उसमें 7 आदमियों का अलग अलग से नाम होना जरूरी है। और अगर एक आदमी है, मिसाल के तौर पर अपना मोमिन है, मोमिन के 7 आदमियों की नीयत है, तो हम ये नीयत करें कि मोमिन ने जिन 7 की नीयत की है उसकी तरफ से चल जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए नीयत है, है आपके तरफ 7 आदमी है, बस वो काफी है, 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 से कम होगा चलेगा। एक और मसला, ये अहम मसला है, इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर से जो पैसा बचेगा वो सबको वापस किया जाएगा, समझ रहे हैं। इज्तिमाई कुर्बानी में जो पैसा बचता है, इसलिए मैं पहले जब यहाँ से भेजता था किसी जगह, मैं पहले इजाज़त देकर, देखो भाई जो बचेगा उसका हम सदका कर देंगे, आप इजाज़त देते हो तो, हाँ, जो 50 रुपये या 100 रुपये 200 रुपये जो कुछ भी बचा उसको हम सदका कर देंगे, क्योंकि ये लेने के देने ना पड़ जाए अपने को, समझ रहे। इसलिए इज्तिमाई कुर्बानी अगर यहाँ भी कर रहे हैं और आपने खरीदा था 1400 में, बाद में उसने कहा या 1300 दे, तो अब $100 बचे, तो भाई क्या करेंगे। अभी एक जगह से मसला मेरे पास आया था, एक साहब का बिजनेस नहीं है, वो मदद कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे। तो उन्होंने भेड़े की कीमत तय की थी 250 सबसे पैसे ले लिए। ये आदमी अमानतदार था,
तो वहां जाओ के एक आदमी ने कहा यार 250 का 230 कर लो, तो कहा ठीक है 230 दे। तो वो यहाँ का जो आदमी था उसने कहा कहीं मैं तो वापस करना, कहा नहीं अब हम लोग आधा आधा कर देते हैं 20 में से। तो मुझसे पर मैंने कहा तुम अपना हिस्सा दे दो इनको 10-10 वापस, इसलिए कि तुम्हारा बिजनेस नहीं है। देखो दो बातें अलग अलग, इसको आप समझ लेना। आप दवाई का बिजनेस नहीं करते। आप किसी जगह गए इंडिया और आपको किसी ने $10 दिए कि $10 की फुला दवाई ले आना। आपने वहां जो $10 खर्च किया और कहा कि भाई $15 दो, $15 मांगा, 5 मैं लाया, उसका कुछ होना चाहिए, ये जायज नहीं है। लेकिन अगर कोई फार्मेसी वाला मंगवाता है दवाई $10 में, आपको 15 देता है, वो तो उसका बिजनेस है, तो वो अपना तो हिस्सा लगाएगा, समझ रहे हैं? वो तुम्हारा वकील, देखो वकील बिशीरा अलग चीज है। वकील बिशीरा खरीदने का वकील किसी को बनाना, क्या मेरी ये चीज ले आना, वो उस पर प्रॉफिट नहीं बना सकता। लेकिन जिसका बिजनेस ही वो है और वो आपको ला कर देता है, वो उस पर भी अपना नफा ले सकता है। दोनों में फर्क है, ये बात याद रखना। खैर, तो जो रकम बच जाएगी उस रकम को उन लोगों तक वापस पहुंचाना जरूरी है, वरना ये एक जिम्मेदारी रहेगी उस आदमी की जिसने कुर्बानी की है और उसका पैसा उनको नहीं दिया है। और भी कुछ मसाइल है जिसका ताल्लुक कुर्बानी के साथ है। मिसाल के तौर पर कुर्बानी को पाक जगह पर ज़बाह करना। एक कुर्बानी करना इबादत है कि नहीं? कुर्बानी करना इबादत है, तो कुर्बानी जिस जगह की जाए वो पाक साफ होनी चाहिए। ये यहाँ पे फतावा की किताब के अंदर लिखा है। कुर्बानी नापाक जगह पर ज़बाह करना। कुर्बानी के जानवर को इसी तरह ज़बाह करना चाहिए कि उसे गैर ज़रूरी तकलीफ ना हो, और जगह भी पाक होनी चाहिए। नापाक और गंदी जगह पर ज़बाह करना बेहतर नहीं है। लेकिन कभी ऐसे हालात हो सकते हैं कि जानवर को गिराया, अब जानवर ऐसा है कि काबू में आता ही नहीं, तो उसको खींच के किसी जगह और जगह ले जावे, तो फिर मजबूरन वहीं पे उसको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, जिस शक्ल में आदमी काबू पा ले उस शक्ल में उस पर कुर्बानी कर दे। और एक मसला, मैं तो जानवर पर पाँव रखता हूँ, जानवर की गर्दन के ऊपर पाँव रखना कोई बेअदबी नहीं है। जानवर की ज़बाह करते वक्त पाँव रखना बेअदबी नहीं है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जानवर के ऊपर पाँव रखते थे। उसको पहलू के ऊपर लिटाकर ज़बाह करना सुन्नत है, और उसके ऊपर पाँव रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदम मुबारक जानवर के पहलू या गर्दन पर रखे हुए देखा, यह हदीस में है। एक और मसला है कि गलती से एक आदमी ने दूसरे की कुर्बानी ज़बाह कर दी। गलती से दो आदमियों ने कुर्बानी के लिए 2 बकरियां खरीदी थी, लेकिन दोनों में कुछ ऐसी सिमिलरिटी थी कि आदमी फर्क नहीं कर पाता था, अपनी अपनी बकरी को पहचान नहीं सकते थे, या शनाख्त तो थी लेकिन भूल गए। तो दोनों ने एक एक बकरी कुर्बान कर दी। बाद में मालूम हुआ कि किसी ने भी अपनी कुर्बानी नहीं की बल्कि एक दूसरे की। तो कोई हर्ज नहीं, कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी इसलिए कि मकसद तो वो था कि इसको भी ज़बाह करना था, उसको भी ज़बाह करना था, तो कुर्बानी ज़बाह हो गई, तो दोनों की कुर्बानी अदा हो जाएगी। ज़बाह से पहले ऐब पैदा हो जाए, कोई भी ऐब हो जाए ज़बाह करते वक्त, चाहे आंख फूट जावे, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़बाह कर रहे हैं, गिराया है और गिराते वक्त कोई भी ऐब होगा, वो माने नहीं होगा, उसको नुकसान नहीं करेगा, कुर्बानी हो जाएगी। और एक और मसला देखो, हर मसले के अंदर ये नहीं कि हम 2 राजी हैं तो चलेगा। इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है कि वो दोनों राजी थे, नहीं हम दोनों राजी हैं और क्या है, नहीं। गवर्नमेंट के अंदर तो राजी हो तो चलेगा। जीना के अंदर अगर लड़का और लड़की राजी है तो गवर्नमेंट कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती, लेकिन शरीयत अपना हुक्म नाफिज करेगी। ऐसे ही
जब 7 आदमी अलग अलग खानदान के शरीक हुए एक जानवर में, एक बड़े जानवर में 7 आदमी अलग अलग खानदान के शरीक हुए हैं, तो अब वो जो गोश्त तकसीम किया जाएगा तो उसके अंदर बराबर सराबर करना जरूरी है। आप ये कहो ले लो ले लो ले लो, नहीं चलेगा, ये जायज नहीं है। बात समझ रहे हैं? मैं कह रहा समझ रहे? मिसाल के तौर पर आप 7 आदमी ने जो बैल ज़बह किया है, तो ये एक गोश्त का एक इस तरह से ढेर लगा दिया, 7 ढेर लगाए, कहा ले लो ले लो, नहीं, ऐसे जायज नहीं है, तोलना पड़ेगा। तोल है बाल्टी में नहीं है, इसलिए कि हो सकता है कि बाल्टी में आपने बड़ा एक बाल्टी में हड्डा गोश्त का डाल दिया है, हड्डा यानी हड्डी बड़ी आ गई है, तो उसमें गोश्त कम जाएगा, और किसी के अंदर सिर्फ गोश्त ही गोश्त गया है तो वहां ज्यादा जाएगा। इसलिए कहा कि वजन करो। वजन करने के बाद अगर तुम्हें ऐसे ही ढेर ही तकसीम कर देना है तो क्या करेंगे, इनको एक आध पाया गोड़ दे देंगे, इसको कुछ कलेजी दे देंगे आधा, उनको दिल दे देंगे, इनको कुछ मूंडी दे देंगे, तिल्ली दे देंगे, अलग अलग हिस्से जो है जो गोश्त के अंदर नहीं आते हैं वो अलग अलग दे देंगे, तो फिर काम चल जाएगा। बात मेरी ये माना, इसलिए कि यहाँ सूद लाजिम आता है। क्या लाजिम आता है? सूद लाजिम आ रहा है, इसलिए कि यहाँ जो गोश्त है अपना अपना हिस्सा तकसीम कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो इन्होंने भी $100 दिया था, इन्होंने भी 100 दिया था, आप सबने 100 दिया गया, इनको ज्यादा क्यों मिला, इनको कम क्यों मिला? कहा कि ये कमी बेशी से बचने के लिए ऐसा कर लो कि इनको गुड़ दे, खावे ना खावे उनकी मर्जी की बात है, इनके गुड़ रख दो, इसको कुछ और रख दो, मुंडी रख दो, इस तरह से दिल रख दो। बात समझ रहे? तो आप ये कहेंगे हम लोग राजी हैं, हम लोग राजी हैं, तो वो तो बैंक से पैसा हम हराम का सूद का लेते हैं, तो हम भी राजी रहते हैं सूद का पैसा देने के लिए, वो हराम है कि नहीं? इंश्योरेंस के अंदर भी, लाइफ इंश्योरेंस में भी आदमी पैसा देने के लिए राजी होता है कि अच्छा मेरा फायदा है, तो क्यों वहां शरीयत ने मना किया कि नहीं जायज नहीं है? वहीं क्यों ये नहीं कहा गया कि आप राजी है तो चल जाएगा? नहीं। अच्छा, यहाँ बहुत बड़ा हर्ज अम्मा है, बहुत बड़ा हर्ज है। हाँ, किसका? बहुत मुश्किल है। क्या 60 हिस्से बराबर सराबर किस तरह? मैं एक बात पूछता हूँ कि वहां पे अगर आदमी ये नहीं कर सकता तो यही कर ले जो मैंने कहा, कलेजी है, तिल्ली है, ये जो हिस्से हैं, वो जो इसको किरा कहा जाता है, वही उनको तकसीम कर दिया जाए, इनको 2 गुड़ दे दिया, उनको गुड़ दे दिया, इस तरह से कुछ कर दिया जाए। एक को सिर्फ 4 गुड़ दे दिया और इसको 2 kg गोश्त दे दिया, तो कहाँ से? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं तो तोल के दे दो। हाँ, सीधा तो वही है कि तोल के दे दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो जिसमें 7 जन के हिस्सा है उसके अलग अलग, हाँ, अरे एक चौवा अलग से है तो उसके नहीं, आपका खानदान पूरा है, कोई उसका कोई सवाल ही नहीं है। वो तो 60 हिस्से हैं, हाँ? लेकिन हर एक को किस तरह वो कहाँ नाप लेने जाएंगे? वो आज के जमाने का मुश्किल है। हाँ, इसके मिलता है नहीं यार, क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, गोश्त अलग कर रहा है, फिर आपको सादा करके फिर गोश्त अलग कर रहा है, तो वजन करके दो, ज्यादा बेहतर यही है। हाँ, वजन। ये मसला तो ऐसा है कि पब्लिक के सामने लाते हुए भी क्यों डर लगता है कि लोग सोचते हैं कि यार यहाँ कहाँ इंटरेस्ट आ गया। ये मैं इसीलिए पहले कहा कि दो सब राजी है, फिर भी इंश्योरेंस में भी हम राजी होते हैं कि हमारा माल बच जाएगा, हम सूद के अंदर भी राजी होते हैं कि चलो मुझे मेरा घर हो जाएगा, उसके बावजूद शरीयत ने हराम किया। यहाँ भी सूद लाजिम आ रहा है, इसलिए कि जो हदीस है अल-मिल्हु बिल-मिल्हि अत-ताअमु बित-ताअमि अश-शईरु बिश-शईर, ये एक रिवायत है जिसमें 7 चीजों का तज़किरा है कि उसको यदम बियदिन, मसलन बिमसलिन व यदम बियदिन वल फज़लु रिबा, हैंड टू हैंड और इक्वल टू इक्वल, ये जरूरी है। अगर आपने अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबि वल फिद्दतु बिल फिद्दति, ये मसलन बिमसलिन, ये कहा कि इससे लो, जैसे जितना दिया है इन्होंने इतना ही इनको। और फॉर एग्जांपल मैंने आपको $500 कर्जा दिया था, मैं जब वापस लूंगा तो 500 ही लेना पड़ेगा, मैं $10 ज्यादा नहीं लेता, क्यों? ये सूद हो जाए। वो राजी है फिर भी नहीं, तो इस तरह से ये मसला यहां भी ले रहा है। अच्छा, रात को कुर्बानी करना,
currency goes up and down. For example, I send money to Australia, I just borrow, lend money, but the currency goes up and down. देखो, करेंसी है ना, हर मुल्क की करेंसी अलग है। तो करेंसी, वहां की करेंसी को अगर यहां की करेंसी से तो वो तो अलग अलग दाम रहेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की करेंसी आपने किसी से ली थी $2000, तो आपको $2000 ही देना पड़ेगा। मसलन होना चाहिए। हाँ, इक्वल टू इक्वल। So like I sent from here from Western Union 2000 New Zealand dollars, हाँ। but there was 2000. Say, हाँ, वो तो जाए। 500. देखो, बात सोचो, ये अब क्या है, जीन्स बदल गई। ये डॉलर अलग है, वो डॉलर अलग है। इस डॉलर से अगर सोना लेने जाओगे तो थोड़ा आएगा, ऑस्ट्रेलिया के डॉलर से, इतने ही डॉलर से सोना लेने जाओगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा, समझ रहे? तो ये जायज है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के डॉलर को ऑस्ट्रेलिया डॉलर से आप कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के डॉलर को न्यूजीलैंड डॉलर से कर रहे हैं, तब तो आपको इक्वल करना पड़ेगा। अच्छा, रात को कुर्बानी करना, तो रात को आप कुर्बानी कर सकते हैं। पहले मकरू कहते थे इसलिए कि वो रात के वक्त अंधेरे में ज़बह करना मुश्किल होता था, आज तो लाइटें ऐसी होती है। लेकिन 11वीं और 12वीं 2 रात को कर सकते हैं, 10वीं की रात को नहीं कर सकते, इसलिए कि वो तो टाइम ही नहीं हुआ है, समझ रहे? 11वीं रात 12वीं रात उसको कर सकते हैं, क्योंकि अब तो आराम से उसमें आप। अच्छा, और एक बात, शहर की किसी भी मस्जिद में नमाज हो गई ईद की, चलेगा। शहर में मिसाल के तौर पर किसी ने 8 बजे पढ़ ली और किसी ने ज़बह कर दिया 8:15 बजे, हालांकि उनकी मस्जिद में कुर्बानी नहीं हो जाएगी, एक जगह नमाज हो गई नहीं बस। तो ये बहुत ही अहम मसाइल है जिसको जानना ज़रूरी था, मैंने उसको बता दिया। और कोई सवालात हो तो आप मास्टर सब जान। देखो, हमारे मुल्क जाचे कूड़ा लगा दे, वैसे 7 कूड़ा लगा दे और 7 आदमी रहे तो उलंग बोला कि 2 कूड़ा तुम ले लो, 2 कूड़ा तुम ले लो, 3 कूड़ा हमारे तो हम ले लो। तो 4 जन राजी रहे, बोले नहीं। हाँ। बट उलंग सब तो क्या करने का कि जो पाँव है, एक को पाँव दे दो, एक को मूड़ दे दो, एक को तिल्ली और कलेजी दे दो, एक को दिल दे दो, इस तरह से कर दो। तो अब जो इसके पास ज्यादा आया है तो कहेंगे कि उसको कलेजी मिली है, इसको अगर कम मिला है तो कहा कि तुझे पाया मिला है। तो इस तरह से थोड़ा कुछ ये जो डिफरेंट आएगा, चूंकि ये जो पाया है, कलेजी है, दिल है, मूड़ है, इसको गोश्त में शामिल नहीं किया गया है। गोश्त तो वही जो साफ सुथरा कट के रहा है, ये है। ये एक तरीका है इस तरह से करने का। अगर आपके पास वो गुंजाइश नहीं है तोलने की तो इस तरह से किया जाए। न्यूजीलैंड में करंट मार के गिराते हैं जानवर को, पहले करंट नहीं मारते, गोली मारते हैं। मैंने देखा, कहाँ मारा? मैं गया इधर करंट में साउथ नहीं है, तो ऑटो के साथ जो ऑकलैंड हलाल मीट, ऑकलैंड मीट फैक्ट्री है, मैं गया, करंट मारते हैं बड़े जानवर को, बड़े को छोटे दोनों को करंट मारते हैं, पहले गिर जाता है, मरता नहीं है। हाँ, फिर जिबा कर देते हैं। अगर कोई लेट हो गया ना जिबा, फिर उड़ के भाग जाता है। स्लॉटर हाउस में। हाँ, स्लॉटर हाउस में। तो कोई हरज नहीं, कोई मरना नहीं चाहिए नहीं मरता। और उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा हाँ, और करंट वाला तो ज्यादा अच्छा है कि उसके सामने भी नहीं करते, हाँ। करंट लगा के बंद दरवाजा खुलता है, हाँ। एक जानवर को दूसरे के वो देखो, वो तो अच्छा है। वरना मैं एक दफा गया था तो जो बैल को सर पे मारा, मुझे 2 घंटे तक सर में दर्द रहा, वो जो ऐसे मारा आवाज। एक गन पड़ी थी एक जगह, मैंने कहा गन क्यों रखी है, कहते बाजू का जो करंट लगता है ना, बैल को सही बेहोश नहीं तो उड़ जाता है, उसको को मार देता है। वो वाला तो बस वो उसके स्पेशल आदमी होते हैं, वो सीधे यहीं पे मारते हैं और जगह नहीं मारते। स्पेशल केस में हाँ। ऐसे करंट मार। और कोई रब्बानी? अभी जैसे अच्छा समझो 2-3 साल की कुर्बानी कर रहे हैं, हाँ। गोश्त निकाल रहे हैं, गोश्त मिक्स हो गया, तब उसमें किसका मिक्स हो गया? जैसे समझो मैं और ये गोश्त लिखाया वेन में लिखा है, वेन में लिखा है, गोश्त वेन में मिक्स हो गया, जैसे एक गोश्त जांच की का इधर- ऐसे इधर- हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे- ऐसे- तब ऐसे- क्या मसला? वो तो मान लो, है। हाँ, टेक कर देख तो नहीं फिर, मतलब टैग कर लो, कुछ भी निशानी ऐसी लगा दो, थैली बदल दो, इस तरह से कुछ करके आओ। अब फिर तो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। टेक नहीं करना। हाँ। बस वो बस्ता से वाला मैंने ऐसे करके मिस करके वाला नहीं है, ठीक है। मौलाना, इंडिया में, पाकिस्तान में
3 गुट बांध के चौथा छोड़ के रखना सुन्नत है, हाँ। मुस्ताहब या सुन्नत है? हाँ, बात क्या है कि हम फिजी में जब थे तो चारों बांधने पड़ते थे, इसलिए कि वो जो जानवर होता है उसको तो बहुत मुश्किल से, मतलब ये है कि अगर एक को छोड़ दिया तो भारी पड़ेगा। लेकिन जो किताबों में लिखा है कि एक पाँव उसका खुला रखना चाहिए, वो क्यों? इसलिए कि जब उसको ज़बह करेंगे तो वो हरकत करेगा, हरकत की वजह से बदन में जितना भी बहने वाला खून है वो निकल जाएगा, तो एक पाँव खुला रखने की वजह से पूरी हरकत कर सकेगा। अब चारों बांधे हुए हैं तो बेचारा हरकत कर ही नहीं पाएगा, समझ रहे? तो मैं फिजी में क्या करता था कि ज़बह करने के बाद जब कुछ अच्छी तरह खून निकल जाता तो एक छुड़वा देता था ताकि वो उसका खून अच्छी तरह से निकल जाए। एक और मसला, जानवरों के अंदर ये लोग ब्रीड करते हैं, एक दूसरे के साथ मिला के पैदा करते हैं। तो जर्सी गाय जानते हो? हाँ, कि नर और मादा की इख्तिलात और सोहबत से नहीं होती, बल्कि गाय पर जब शहवत का गलबा होता है उससे नर की ज़रूरत पेश आती है। तो माही लोग समझते तो इंजेक्शन के ज़रिए एक विलायती बैल का नुतफ़ा उसमें पहुंचा देते हैं, जिससे जो बच्चा पैदा होता है उसे जर्सी गाय कहा जाता है। लेकिन उसका जो आम गाय होती है उसके मुकाबले में इसमें थोड़ा फ़र्क होता है। अच्छा, असल में जानवरों के अंदर माँ का एतबार होता है, बाप का एतबार नहीं होता है, समझ रहे? नस्ल भी जो हम इंसानों में है वो बाप से चलती है। किसी को भी पूछेंगे किसका बेटा तो उसके बाप का नाम लिया जाएगा, लेकिन जानवरों में पूछेंगे तो उसके बाप का नाम नहीं लिया जाएगा, उसके माँ की तरफ इशारा कि ये इसका बच्चा है, समझ रहे? तो माँ अगर पालतू जानवर है तो बच्चा भी पालतू समझा जाएगा। अगर माँ पालतू नहीं है, माँ ऐसे जंगली जानवर है, तो फिर बच्चा भी उसी की जिन्स से समझा जाएगा। क्योंकि कुर्बानी के अंदर पालतू जानवर की कुर्बानी है। आपने देखा पालतू जानवर समझते हैं? हाँ। जंगल में भैंसे भी मिलते अफ्रीका में, उनका निकाल नहीं, अगर ऐसे भैंसे हैं, देखो एक तो फिजी के अंदर भी जो गायें होती है ना वो जंगल पे छोड़ देते हैं, लेकिन यही गायें होती है वो काबू, हालांकि वो बहुत मजबूत और काबू के बाहर होती है, लेकिन उसको पालतू समझा जाएगा। उसका एक मालिक है और वो उसको कभी भी काबू कर सकता है। और एक नीलगाय होती है, नीलगाय जानते हैं? नीलगाय तो बिल्कुल, वो तो जंगली है, वो तो है ही नहीं इसके अंदर। तो उसके साथ अगर किसी ने ये किया हो, कोई जंगली बैल का, इस बैल का उसके अंदर कुछ ब्रीड कर दिया हो, तो फिर माँ अगर जंगली है तो बच्चा भी जंगली समझा जाएगा, उसकी कुर्बानी सही नहीं। या हिरनी है और उसके अंदर बकरी का कुछ कर दिया है और उससे बच्चा पैदा हुआ है। और कोई? अच्छा, ऐसा जानवर जिसको जिल्दी बीमारी है, चमड़े की बीमारी है, इसकी कुर्बानी करना। अगर ऐसा जानवर है जिसको खारिश हो रही है, खुजान यानी बदन ऐसा, अगर वो खारिश गोश्त तक पहुंच गई है, उसका असर पहुंच गया है, तब तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर ऊपर ऊपर चमड़ी खराब हुई है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, समझ रहे? और हमारे इस मुल्क के अंदर तो चमड़े का सवाल नहीं होता है। अगर कोई आदमी अपने कुर्बानी के जानवर का चमड़ा अपने घर रखना चाहे, रख सकता है, कोई बात नहीं। वो कुछ नहीं, दफन करो, उसकी जो हड्डियां हैं, उसकी जो चर्बी है, एक खड्डा खोद के उसको दफन करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि कहीं भी गिरा दो, अच्छा नहीं। लेकिन हमारे मुल्क में, इस मुल्क में चूंकि इंडस्ट्री नहीं है चमड़े की, इंडिया के अंदर उसकी कीमत आती है, इसलिए उसको अगर आप सदका करना चाहें तो कर सकते हैं, मस्जिद में नहीं दे सकते। पाकिस्तान में तो सारे मस्जिद वाले जमा करते हैं चमड़ा, नहीं, उसको सदका करते फ्री हैं। में, उसकी हराजी होती है, हाँ। फ्री में पैसा बना। ना, हमारा बांग्लादेश में बेचता है। हमारे इंडिया में 700-800 रुपये का एक चमड़ा जाता है। 1000 नहीं, लोग सदका करें मस्जिद को दे देते हमारे मस्जिद पे देते हैं। हैं? हैं। लोग वही सदका मस्जिद क्या करेंगे? नहीं, क्या क्या? मस्जिद लेकर फिर बेच देते हाँ, हैं और मस्जिद वाले मस्जिद का बेचते सदका, हाँ। बस सामने का पैसा हम नहीं खाएगा, दूसरा हमको देगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। नहीं, इंडिया के अंदर तो इसकी बहुत बड़ी ये है। चिर में कुर्बानी के जानवर की
चमड़े को फरोख्त करने से पहले खुद भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी मालदार को हदिया भी कर सकता है, फ़कीर और मिस्किन पर सदका भी कर सकता है। लेकिन अगर रुपया पैसों के एवज फ़रोख्त कर दिया तो खा किसी नीयत से फ़रोख्त किया, उसका सदका करना वाजिब होता है और उसका मसरफ फ़ुकरा और मसाकिन है। मैंने क्या कहा कि चमड़े को अगर बेच दिया है, मस्जिद को तो सदका कर नहीं सकते, अगर बेच दिया तो ये पैसा गरीब को ही जाएगा, उसका सदका करना वाजिब है। उसको मुलाजिमीन और मुदरिसीन की तनख्वाह में उसको नहीं दे सकते, वो वाजिब नहीं सकता। आप अपने घरे इस्तेमाल करो, कोई बात नहीं, आप अपने दोस्त को दे दो, वो इस्तेमाल कर, लेकिन अगर बेचा उसने भी, वो पैसा सदका करना पड़ेगा। क्योंकि कुर्बानी का जानवर का जो भी हिस्सा है वो बेचना नहीं है, ऐसे दे दो। अब देखो वो बेचता है तो कहीं पैसा सदका करो। एक और मसला मुझे अभी याद आया कि हज के मौके पे, अब वो लोग जानते हैं या नहीं मसला तो अल्लाह ही जानते हैं, कि मुज़दलिफ़ा के अंदर, अरे मीना के अंदर बहुत सारे लोग गोश्त पकाकर जो कुर्बानी का होता है वही बेचने के लिए आते हैं। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन चूँकि वो गरीब लोग हैं, हालांकि नहीं होना चाहिए। अगर मसाले का लेते हो तब तो ठीक है, लेकिन गोश्त बेचते हैं वहाँ पे, सालन और रोटी। आप लोग को शायद हज के मौके पे देखा होगा, क्योंकि आप जिस ग्रुप में जाते हैं वहाँ तो खाना आता है बाकायदा, लेकिन जहाँ इंडिया और इधर के पाकिस्तान के लोग जो होते हैं वो पकाते नहीं और उनका इस तरह का आता नहीं, हज कमेटी में होते हैं, तो फिर ऐसे लोग बेचने के लिए जाते हैं। तो गोश्त को इस तरह से बेचना नहीं चाहिए, कुर्बानी के गोश्त। और शहजाद कुछ पूछिए। ठीक है, और कुछ बोलो। नाखून वगैरह काटने का क्या? भाई नाखून जिसकी कुर्बानी है उसको नाखून काटने से बचना चाहिए, ये मुस्तहब है। मुस्तहब यानी अच्छा है। हाजियों के साथ तुम मुशाबहत रखो, लेकिन काट डाले तो कोई गुनाह नहीं होगा और तुम्हारी कुर्बानी सही होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं। समझ रहे? जिसकी कुर्बानी है वो जो स्लॉटर करेगा वो? नहीं, जिसकी कुर्बानी है वो। अब आपका कुर्बानी का हिस्सा है, इस लड़के की कुर्बानी का हिस्सा है, तो कहा कि पहली जिल्हिज्जा से बाल काटना और नाखून काटना बंद कर दो, जब कुर्बानी हो जावे तो फिर काटो। वो हाजियों के साथ मुशाबहत इख्तियार करो, ये कोई गुनाह नहीं है। ठीक है अनस? अच्छा ठीक है, सुभान अल्लाह।